सूरज की पहली किरणें जब गांव के कच्चे घरों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। यह गांव, जिसका नाम न जाने कब से छोटा परदेस पड़ गया था, पहाड़ियों के बीच अपनी एक अलग दुनिया बसाया था। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर तक फैले जंगल की ताजगी मिली हुई थी। लेकिन यह खूबसूरती सिर्फ बाहर से थी। अंदर से हर घर में जीवन का एक अलग संघर्ष छिपा था, जिसकी कहानी वहां रहने वाले हर इंसान की आंखों में पढ़ी जा सकती थी। लालमन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसके दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले हो जाती थी। उसकी दुनिया में उसकी बूढ़ी माँ और 8 साल की बेटी राधा थी। बाप की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। खेतीबाड़ी का काम सिर्फ बारिश के भरोसे था और जंगल में जाकर लकड़ियां काटना ही उनकी रोजी रोटी का मुख्य साधन था। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ, थोड़ा लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। आप राधा का ध्यान रखना। हाँ बेटा, तू जल्दी आ जाना, ज्यादा देर मत करना। उस दिन भी लालमन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। कंधे पर कुल्हाड़ी थी और मन में 1000 चिंताएं। बेटी राधा को बुखार था। कल रात बुखार इतना तेज था कि वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था। शहर जाकर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, यही सोच सोचकर उसका सिर भारी हो रहा था। जब वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा तो उसकी नजर एक सड़ी हुई लकड़ी के गट्ठे पर पड़ी। गट्ठे पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां उगी हुई थी, जो बारिश के बाद और भी हरी भरी लग रही थी। लालमन ने जैसे ही झुककर देखा तो वह देखे रह गया। अरे वाह, ये तो मशरूम है। देखने से ही कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। यह जंगली मशरूम थे। उसने कई बार गांव के बुजुर्गों से सुना था कि कुछ जंगली मशरूम बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। गलत मशरूम जानलेवा भी हो सकते हैं। लालमन को गांव के मुखिया का कहा याद आया। बेटा, जंगल की हर चीज का अपना एक राज होता है। जो उसे समझ गया वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहेगा। लालमन ने सोचा, क्यों न कुछ मशरूम तोड़कर ले जाऊं। अगर सही हुए तो आज शाम की सब्जी का इंतजाम हो जाएगा। घर में कुछ और बनाने के लिए था ही नहीं, लेकिन मन में डर भी था। क्या करूं? इन्हें देखकर खाने के लिए रुका भी नहीं जा रहा। मगर ये जहरीले हुए तो फिर कभी खाने लायक भी नहीं रहूंगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने कुछ मशरूम तोड़ लिए। जो मशरूम गहरे पीले रंग के थे और जिन पर काले धब्बे थे, उन्हें उसने छोड़ दिया। उसमें सिर्फ उन्हीं को चुना जो साफ सफेद और भूरे रंग के थे, जैसे उसने गांव की बूढ़ी दादी को चुनते हुए देखा था। शाम को घर लौटते ही लालमन ने मशरूमों को माँ के सामने रख दिया। माँ, देखो ना, ये क्या लाया हूँ। आज हम पहली बार स्वादिष्ट भोजन करेंगे। माँ ने देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। पागल हो गया है लालमन, ये जंगली मशरूम है, इन्हें खाया नहीं जाता। इनमें से कौन सा जहरीला है और कौन सा नहीं, कौन जानता है। माँ, मैंने सावधानी बरती है। मैंने दादी से सुना था कि सफेद वाले खाने लायक होते हैं। दादी का जमाना अलग था, तब लोग हर चीज पहचानते थे। तू तो सिर्फ लकड़ियां काटने गया था, मशरूम की पहचान कब सीखी? लेकिन लालमन की जिद के आगे माँ की हिम्मत जवाब दे गई। बेटी की बीमारी और घर की गरीबी ने उन्हें मजबूर कर दिया था। वे जानती थी कि लालमन ने यह सब सिर्फ उनकी और राधा की भूख मिटाने के लिए किया है। माँ ने भारी मन से मशरूमों को काटा, उन्हें अच्छी तरह धोया और प्याज, लहसुन और कुछ मसालों के साथ उन्हें पकाने लगी। जैसे जैसे सब्जी पक रही थी, पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू फैल रही थी। यह ऐसी खुशबू थी जो उन्होंने कभी नहीं सूंघी थी। जब सब्जी तैयार हुई तो लालमन ने एक कटोरी में थोड़ी सी सब्जी निकाली और खुद खाने लगा। मैं पहले चखता हूँ माँ, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम और राधा खाना। माँ और राधा उसे देख रही थी। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। लालमन ने पहला निवाला लिया। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। फिर दूसरा, तीसरा, धीरे धीरे उसने पूरी कटोरी खाली कर दी। लगता है कुछ नहीं हुआ। बहुत स्वादिष्ट है माँ, तुम भी खाओ। राधा की आंखों में चमक आ गई। बुखार से कमजोर हो चुकी राधा ने माँ से कहा, माँ, मुझे भी दो ना, कैसा हो रहा है? माँ ने थोड़ी सी सब्जी राधा को भी दी। राधा ने खुशी खुशी खाई और उसे स्वादिष्ट लगी। फिर माँ ने भी थोड़ी सी खाई। सचमुच वह बहुत स्वादिष्ट थी। शायद भूख के कारण या शायद जंगली मशरूम का अपना ही एक स्वाद था।
अगले दिन सुबह लालमन जब उठा तो उसने खुद को बिल्कुल ठीक पाया। राधा का बुखार भी उतर गया था। माँ भी ठीक थी। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके जीवन से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया हो। उस दिन से जंगली मशरूम लालमन के लिए एक उम्मीद बन गए। वह अक्सर जंगल जाता और ध्यान से मशरूम चुनकर लाता। वह उन्हें गांव के कुछ घरों में भी बेचने लगा, जहां लोग जंगली मशरूम के स्वाद के दीवाने थे। इससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई होने लगी, जिससे वह राधा का इलाज करा सका और घर की थोड़ी बहुत जरूरतें भी पूरी होने लगी। लेकिन हर खुशी के पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा होता है। कुछ समय बाद गांव में एक घटना हुई। एक आदमी ने लालमन की तरह ही कुछ जंगली मशरूम तोड़कर खाए और वह बीमार पड़ गया। उसके घरवाले उसे शहर ले गए, लेकिन वह बच नहीं पाया। पूरे गांव में जंगली मशरूम को लेकर डर फैल गया। लोगों ने लालमन से दूर रहना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उसे ताने मारे। अरे लालमन, तू क्या जंगली मशरूम खिलाकर लोगों को मार डालना चाहता है? क्या हुआ भाई, मैंने तो किसी को भी नहीं मारा और ना मेरे लाए गए मशरूम से किसी को कुछ हुआ। गांव में तूने ही तो मशरूम बेचना शुरू किया था ना? ना तू किसी को मशरूम का स्वाद लगाता, ना लोग ऐसी बेवकूफी करते। मैंने सही मशरूम चुने थे। उस आदमी ने शायद गलत मशरूम खा लिए होंगे। लालमन बहुत दुखी हुआ। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसकी मशरूम बेचने की दुकानदारी बंद हो गई। वह फिर से गरीबी की दलदल में फंस गया। एक रात जब वह उदास होकर घर में बैठा था तो उसकी माँ ने उसे कहा, लालमन, जिंदगी में हार मान लेना ही सबसे बड़ी हार है बेटा। तू हिम्मत मत हार। अब तू मशरूम की पहचान करना सीख गया है। तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ कर सकता है। माँ की बातों ने लालमन को एक नई दिशा दी। उसने सोचा, क्यों ना मशरूम के बारे में और जानकारी हासिल की जाए। उसने शहर जाकर एक पुस्तकालय में मशरूम से संबंधित किताबें ढूंढी। वहां उसे जंगली मशरूमों के बारे में बहुत कुछ पता चला। उसने सीखा कि किस मशरूम को खाना चाहिए और किसे नहीं, कौन से मशरूम जहरीले होते हैं और कौन से फायदेमंद। उसने मशरूम के अलग अलग प्रकारों के बारे में जाना और उनकी पहचान करने के तरीके सीखे। गांव वापस आकर लालमन ने गांव वालों को अपनी नई जानकारी के बारे में बताया। उसने उन्हें दिखाया कि वह कैसे सही मशरूम पहचानता है और उन्हें कैसे सुरक्षित रूप से पकाया जा सकता है। गांव वालों ने धीरे धीरे उस पर भरोसा करना शुरू किया। एक दिन जब गांव में एक बड़ा आयोजन हो रहा था तो लालमन ने गांव वालों के लिए जंगली मशरूम की सब्जी बनाई। उसने सब्जी को इतनी सावधानी और प्यार से बनाया था कि हर कोई दंग रह गया। सब्जी की खुशबू और स्वाद ने सबका दिल जीत लिया और कोई भी खुद को मशरूम की स्वादिष्ट सब्जी खाने से रोक नहीं पाया। अब लालमन सिर्फ जंगली मशरूम की सब्जी बेचने वाला नहीं था, बल्कि वह गांव वालों का भरोसा बन गया था। उसने मशरूम की खेती करना भी शुरू किया, जिससे गांव वालों को एक नया रोजगार मिल गया।